सपने तो बड़े हैं, करना भी मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मुझसे ये नेटवर्क मार्केटिंग रूपी जो बिज़नेस है वो करना नहीं आता। मैं कर नहीं पाता। सपने तो बहुत बड़े हैं, मैं लाखों रुपए कमाना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, जगुआर लेना चाहता हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको बेसिक स्टेपों में मास्टरी नहीं है। यदि आपको लग रहा है, आपने सेमिनार में गए, आपने बड़े सक्सेस लोगों को देखा और वहाँ से आपको एक विज़न मिला कि नहीं यार, इसको तो करना चाहिए, इस बिज़नेस को तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ये लोग जितना आसान बता रहे हैं उतना आसान तो है नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं आती? तो वो उसका सीधा कारण है, आप बेसिक में मास्टर नहीं हैं। बेसिक चीज़ें आपको नहीं आती। बेसिक चीज़ें यदि आप समझ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आप बढ़िया तरीके से इसको रन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपको ना एक गाड़ी दे दिया गया है, लेकिन बेहतरीन गाड़ी है, शानदार चल सकती है, लेकिन आपको उसको ड्राइव करना नहीं आता, चलाना नहीं आता। तो मैंने तो प्रण ले लिया है कि आपको मास्टरी करवा दूंगा बेसिक की। जिस तरीके से मैं अपने ग्रुप में और अपनी टीम में इसको इस्तेमाल करता हूँ, आप इस सीरीज़ में मैं ये लॉन्च करने वाला हूँ सीरीज़। सारे सीरीज़ आप गोल्डन स्टेप के रूप में आप नोट्स बना लीजिएगा। कसम भवानी की, यदि आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हर बार आपने इसको अच्छे ध्यान से देखा, तो आप 100% इसके मास्टर बन जाएंगे, बेसिक स्टेप के मास्टर बन जाएंगे। देखिए, बिज़नेस को क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले बेसिक स्टेपों में मास्टरी लाना पड़ेगा। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज मैं इस वीडियो में कुछ खास बताने वाला हूँ। कंपनी में कुछ ना कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, आपकी कंपनी में बेसिक स्टेप होंगे। बेसिक स्टेप क्या होता है जिससे बिजनेस क्रिएट होता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहला बेसिक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है 100% प्रोडक्ट यूज़। 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़। आपकी कंपनी जो जो प्रोडक्ट बनाती है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं, इनकी क्या क्या क्वालिटी है। और आप ये प्रयास करिए कि जो मेरे घर में सामान आता है बाहर से, वो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से लूँगा, मैं यहाँ से ख़रीदूँगा, मैं अपनी ही कंपनी का यूज़ करूँगा। और ऐसा यदि आप प्रण ले लेते हैं ना कि 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़, यदि ऐसा आपने बना लिया, तो ऐसा आपने समर्पण बना लिया कि जो मेरी कंपनी इस्तेमाल करेगी, मैं जो मेरी कंपनी बोलेगी इस्तेमाल करने का, जो मेरी कंपनी लॉन्च करेगी उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, यदि मेरे लायक है तो। ऐसे बहुत सारे घर हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो पूरे डेली इस यूज़ का सामान बनाती है, साबुन से लेके, मतलब कहा जाए टूथपेस्ट से लेके, सुबह से लेके शाम तक के सामान बनाती है, पूरे प्रोडक्ट बनाती है। तो आपको ये समर्पण लेना है, ये कहा जाए तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट में समर्पण देना है कि मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज मैं संकल्प लेता हूँ कि जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है उसका मैं 100% यूज़ करूँगा। जो नहीं बनाती वो मैं बाहर से भले ले लूँ। इतना समर्पण यदि आपके अंदर होता है तो आपका जो डुप्लीकेशन होता है वो लाखों का बिजनेस तो ऐसे ही ला देगा। यहाँ पे मेरे को एक स्टोरी याद आती, वो मैं स्टोरी बताता हूँ। एक गांव में एक बाबा जी आए थे, सन्यासी जी थे, महाराज जी थे। वहाँ पर एक परिवार रहता था, गुप्ता जी थे, बड़े व्यापारी थे। तो उनकी पत्नी जी को ये पता चला कि बाबा जी आए हैं और जिसको भी संकल्प दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो संकल्प जो है उनके जीवन में बहुत बड़ा
फ़ायदा देता है। तो वो पत्नी जो थी अपने पति के पास गई कि चलो वहाँ बाबा जी आए हुए हैं और आपको क्या है वहाँ पर संकल्प लेना, हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं है। वहाँ पर लेके गई और साधु महात्मा जी से बोलती है कि महाराज इनके जीवन में कोई संकल्प नहीं, हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं है। तो उन्होंने बाबा जी ने बोला कि हाँ बेटा आप संकल्प आपको लेना है। तो वो भी प्रेशर में आ गया। तो उसने बोला ठीक है मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि डेली मैं गधे को देख के खाना खाऊंगा। ये संकल्प उसने ले लिया। बड़ा चालाक था वो। अब वो कैसे कि वो जहाँ दुकान खोलता था वहीं उसके सामने वो कुम्हार रहता था। कुम्हार अपने गधे को बांध के रखता था और वो उस गधे को देखता और खाना खाता, गधे को देखता खाना खाता, डेली 1-2 बजे खाना खाता देखता, खाना खाता देखता। इस तरीके से वो उसका डेली रूटीन चला। एक बार क्या हुआ, उस व्यक्ति ने जो कुम्हार था वो अपने गधे को ले गया मिट्टी वगैरह लेने, वो खेत चला गया, जंगल चला गया मिट्टी लेने। अब ये देखा 8 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, गधा नहीं आया, 2 बज गए, फिर गधा नहीं आया, फिर 3 बजने वाले। वो जाके उसके घर में पूछा कि ये गधे को कहाँ लेके गया। तो वहाँ पर वो बताया कि अभी तो वो खेत गया, अभी कितने बजेंगे, बोले 4 से 5 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे। तो फिर वो भागता भागता पूछता कि खेत कहाँ है। तो वो खेत की ओर रवाना होता है और दौड़ते हुए जाता है। और 2 घटनाएं साथ में होती हैं। एक तो वो जो कुम्हार होता है वो कहीं ना कहीं मिट्टी खोद रहा होता है, तो उसको सोने से भरा हुआ कलश मिलता है और यहाँ से ये जाता है। तो उसने बोला कि मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। तो वहाँ से आवाज़ आती है, कुम्हार ने बोलता है कि चलो तुमने तो देख तो लिया लेकिन आधा तेरा और आधा मेरा। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति यदि संकल्प से बाहर होता तो वो देखने न जाता। संकल्प की इतनी शक्ति है कि उसे माला माल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यदि हम अपनी कंपनी का 100% प्रोडक्ट यूज़ करना एक संकल्प ले लें तो वैसे ही डुप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि जितना प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है, जो जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है, उन प्रोडक्टों का तो मैं 100% यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर 100% प्रोडक्ट यूज़ का आप मीनिंग समझ लीजिए। यदि आपके घर में मोटापा नहीं है तो आप मोटापे को घटाने की दवाइयाँ आप इस्तेमाल मत करिए। आपके घर में जो डेली इस्तेमाल, यदि मैं साबुन लगाता हूँ तो मेरी ही कंपनी का लगाइए, मैं पेस्ट करता हूँ तो मैं अपनी कंपनी का करूँगा। यानी वो प्रोडक्ट यूज करना है जो आप डेली इस्तेमाल में करते हैं, जो आपको ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आपको करना है। और कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि ध्यानपूर्वक आप उसको यूज़ करें प्रोडक्ट को। ध्यानपूर्वक कैसे, परिवार का भी फीडबैक लेते रहिए, अपना भी कोई यदि कुछ बताता है कि इसमें ये क्वालिटी है, थोड़ा सा चाय खट्टी है, ये चाय मीठी है, ऐसा कुछ बताते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक नोट करिए। आपको बेस्ट लगे प्रोडक्टों को सेलेक्ट कर लेना, 100% जो प्रोडक्टों को सेलेक्ट कर लेना जो आपको बेस्ट लगे। कि इनको यदि मैं बताता हूँ, जैसे आपके यहाँ का चाय होगा, पापड़ होगा, तेल होगा, या साबुन होगा, पेस्ट होगा, ऐसे कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्टों को आपको लिस्ट बना लेना। ये मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ ना जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं फील्ड में जा के इस चीज़ को अनुभव किया हूँ कि ये चीज़ें यदि किया जाए तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 100% जो आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है उनकी जो बेस्ट क्वालिटी है ना, उनको क्या कर लेना है, आपको एक लिस्ट बना लेना। और क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि फ्लेवर आपको ध्यान देना है कि यार ये डव का फ्लेवर है, ये लक्स का फ्लेवर है, ये डिटॉल का फ्लेवर है। क्योंकि आप जब मार्केट में जाएंगे ना तो आपको यदि कोई डव इस्तेमाल करता है और आपने डिटॉल का साबुन दे के आ गए तो वो बोलेगा ये साबुन अच्छी नहीं है। तो प्लान जब आप दिखाएंगे तो वहाँ पर ये काम आएगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई दंत कांति पेस्ट करता है या कोई कोलगेट करता है तो कैसे कैसे उनको टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्ट देना है। ये चीज़ है। आपने लिस्ट बना लिया, सेलेक्टेड प्रोडक्ट आपके पास आ गए आपकी कंपनी के। मैं कहता हूँ 4 ही प्रोडक्ट हैं, 5 ही प्रोडक्ट है, 10 ही प्रोडक्ट, आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। आप लिस्ट बना लिया आपने। अब समय समय में नए लॉन्च होते रहेंगे प्रोडक्ट, नए लॉन्च, तो उनको भी बड़ी बारीकी से आपको अपने घर में लाना है और यूज़ करना है। भले वो आपने एक बार यूज़ किया, 100% आपने उसको
लगातार आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप उसकी जानकारी के लिए कंपनी ने लॉन्च किया है तो उसको अपने घर में लाइए और इस्तेमाल करिए। और इस्तेमाल करने के बाद आप उसका अनुभव नोटेट करिए कि मार्केट में यदि कोई ऐसा बोलता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपको तो फ़िलहाल पता होना चाहिए कि नहीं ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं ऐसा है, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा। तो जब आप प्रोडक्ट यूज़ करके रखेंगे तो आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखना, जो भी नए प्रोडक्ट यूज़ करती है कंपनी, लॉन्च करती है, तो उसको आपको यूज़ करना है। ठीक, अब अगली बात क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास सेलेक्टेड प्रोडक्ट है, जो भी आपको अच्छा लगा या आपके घर में यूज़ नहीं होगा, लोगों के घर में यूज़ होता है, यदि आपके पास कांच क्लीनर नहीं है, जो ग्लास क्लीनर होता है, या फिर कहा जाए तो फ्लोर क्लीनर होता है, इन चीज़ों को भी टेस्ट करना है आपको। ये सारी चीज़ों को टेस्ट करना है और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्टों की लिस्ट आपको बनाना है जो डेली इस्तेमाल में है, और हेल्थ का भी बना सकते हैं। जो अच्छे रिजल्ट है उनकी आपको एक डिस्प्ले वॉल खोलना है। डिस्प्ले वॉल आपको 10 से 15,000 20,000 का प्रोडक्ट आपको रखना है अपने पास। एक छोटी एजेंसी, एक छोटा सा डिस्प्ले स्टॉक आपको रखना है अपने घर में, ताकि आपको बार बार आपको स्टोर जाना ना पड़े, बार बार आपको स्टोर ना जाना पड़े। आपके घर में यदि कोई आता है, ये पूछता है या सामान लेने आता है आपके पास, तो आप उनको दे सकें, आप उनको ये बता सकें कि इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, आप एक बार इस्तेमाल करिए और शानदार इसका रिज़ल्ट है। तो वहाँ से आपको एक ग्राहक बनना चालू हो जाएंगे। तो ये जो स्टेप है, पहला स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़। आपको ये संकल्प ले लेना है कि जो कंपनी मेरी कंपनी बनाती है उसके अलावा मैं और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आप यदि दृढ़ संकल्प ले लेंगे ना, तो आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक ग्रो होना चालू हो जाएगा, ग्रो होना चालू, धीरे धीरे ग्रो होना चालू होगा। क्योंकि देखिए, हम डुप्लीकेशन के बिज़नेस में हैं यार, रिलेशन के बिज़नेस में। यदि हम झूठी बातें करेंगे, यदि हम ऐसा करेंगे कि प्रोडक्ट हमने यूज़ नहीं किया और फिर भी हम जाके लोगों को बताएंगे, MR जैसे आप हो जाएंगे। तो MR क्या करता है, सारी दवाइयाँ यूज़ थोड़ा ना करता है, उसे वो नौकरी करता है वो। हम यहाँ पर बिज़नेस करते हैं, रिलेशनशिप वाला बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। आपको 10 से 5,000 4,000 के जो भी प्रोडक्ट आपके घर में लगते हैं, उनको आपको इस्तेमाल करना है। तो ये रहा पहला वीडियो, सीरीज़ का पहला वीडियो, और अगला वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ पार्ट 2 में। आप उसका इंतज़ार करिए, मास्टर बना दूँगा इस बेसिक स्टेप में, क्योंकि खुद मैं मास्टर बना हूं तो आपको भी बना दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।